औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। मैं यही कहूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरा यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान है और इसे आगे भी शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। मैं वीडियो में आपको जो बोल रहा हूँगा उसके ऊपर तवज्जो देनी है आपने, ठीक है। उसको अपने अल्फाज में लिखिएगा, ठीक है। स्टेप वाइज लिखिएगा, पूरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो MGT401 में से फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, GDB सोल्यूशन 2020 का लेके आया हूँ और आज हम इसको देखेंगे। चलें GDB की तरफ बढ़ते हैं। और मैं यही कहूँगा कि GDB बढ़ने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने MGT101 के ग्रैंड क्यूज कराने हैं रीजनेबल प्राइस के ऊपर, हम मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, वहाँ आप मुझे SMS करके इसकी डिटेल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं GDB की तरफ। ये आपका GDB आया हुआ था 2020 का, MGT101 का। उसे क्या है कि देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। बड़ा एक अच्छा सा सिनेरियो दिया हुआ है इसने। कहता है अंडर द करंट सिचुएशन ऑफ द COVID-19 में आपका कोरोना वायरस के मुतालिक बता रहा है, ठीक है। इट इज कोविड जिसे हम कहते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहता है ये एक्सपेक्टेड हो सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाए। विल रिक्वायर नोट द अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक, ठीक है। एक अफवाह की जो आपका अफवाह फैली हुई है, इसकी इफेक्ट से आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो सकते हैं थोड़ा सा। कंसीडर करंट सिचुएशन, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस। इस आपकी एक करंट सिचुएशन दी हुई है और आपसे रिक्वायर ये है कि हो दिस पेंडेमिक विल अफेक्ट द डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये एक अबा है, इसके डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी एम्प्लॉयड के ऊपर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटीज, फाइनेंशियल बिजनेस एंटिटीज के ऊपर क्या डिस्क्लोजर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। एंड दूसरी रिक्वायरमेंट, विल इट क्या होगी अफेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कास्ट। बोरोइंग कास्ट की ट्रीटमेंट क्या होगी यूटिलाइज, अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट। इसका मतलब है ये है कि आपने इसकी पहले ये बताना है कि आपने डिस्क्लोजर इसके ऊपर हो सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरा ये बताना है कि आपने इसकी यूटिलाइजेशन बोरोइंग कास्ट में कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। आपने ये बताना है। अब ये बड़ा एक आसान सा काम है। अभी तक इस कंडीशन में कोई भी IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कोई भी इस तरह की कंडीशन नहीं बताई कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज किया है, ठीक है, या इस बीमारी की वजह से अकाउंटिंग प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के ऊपर डिस्क्लोजर चेंज हुआ है। तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो सकता मेरे ख्याल के मुताबिक। तो अब ये देखिएगा, आपके अगर आपको लगता है क्या हो सकता है तो आप अपने लिफाज में लिख लीजिएगा, लेकिन मेरे मुताबिक नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें क्या नो चेंज इन दी लिखा ना था, जिसमें डिस्क्लोजर ऑफ द IAS 16 प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट में से प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर डिस्क्लोजर आपका नहीं हो सकता चेंज, ठीक है। क्योंकि डिस्क्लोजर होता है IASAB आपका डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इतना चेंज नहीं कर सकता, इतनी जल्दी चेंज नहीं करता, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन आपकी कुछ कंडीशनें हैं जो आपके डेप्रिसिएशन है, ये लिख लीजिएगा। डेप्रिसिएशन आपका मेजर, आप ह्यूज किस्म की डेप्रिसिएशन होगी आपकी, वो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट की एसेट की वैल्यू को बहुत ज्यादा कम कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपके डिस्क्लोजर को थोड़ा चेंज कर सकता है, बोरोइंग कास्ट को आपको थोड़ा चेंज कर सकता है, इस तरीके से आपको चेंज कर सकता है। लेकिन आपका डेप्रिशिएट तो जैसा तो कोई यूज हो नहीं रहा आपकी बीमारी से वबा की वजह से, ठीक। आपको ऐसे तो वैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको हाँ जंग थोड़ा लग सकता है, लेकिन डेप्रिशिएशन वही है, ह्यूज डेप्रिशिएशन की वजह से आपका क्या हो सकता है, आपकी थोड़ी सी डिस्क्लोजर ऑफ चेंज हो सकते हैं, बोरोइंग कास्ट थोड़ी चेंज हो, डेवलपमेंट के हिसाब से ऊपर चेंज हो सकती है इसके ऊपर, ठीक है। तो लेकिन इतनी जल्दी इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इतनी जल्दी कोई भी सिचुएशन प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर डिस्क्लोजर के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। इसके डिस्क्लोजर ऑफ इफेक्ट है वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो इसके डिस्क्लोजर ऑफ इफेक्ट है वो भी लिख सकते हैं बुक से, लेकिन डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट नो चेंजिंग इन अकॉर्डिंग टू IAS 16 या IASB, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एंड और क्या कर सकते हैं, एंड हो रहा है कि द बोरोइंग कास्ट इट्स IAS 23 में से बोरोइंग कास्ट को भी आप चेंज नहीं कर सकते एज अ बोरोइंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर। हाँ बोरोइंग कास्ट आपने लोन लिया हो प्रॉपर्टी के ऊपर और उसके ऊपर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की सूरत में आपने इसको डेवलपमेंट करने के सूरत में, तो डेवलपमेंट को तो सूरत आज डेवलपमेंट के तौर पर प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर नहीं चेंजिंग होगी। लेकिन आपके हाँ एक अगर ये पूछा जाता कि इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ सकता था, क्योंकि आपके इंटरेस्ट थोड़े कम हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कोरोना की वजह से इंटरेस्ट थोड़े माफ हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी ये हो सकता है डेवलपमेंट आपकी जो प्रॉपर्टी है
थोड़ी अगर कोरोना वायरस थोड़ा खत्म होता है तो उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो आज का ये मेरा GDB था। मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।